हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। अब आपके पास आज 4th अगस्त हो गया है। आप आज छोड़ दें तो 3 डेज आपके पास टाइम है। उसमें आपने जो किया है उसका आपको बेस्ट देना है और अननेसेसरी अभी टेंशन नहीं लेना है। क्या होगा, नहीं होगा, किस ढंग का क्वेश्चन आएगा, ये इस समय आपका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उस ट्रैक पे चलते रहो। जिस भी स्थिति में हो, आप अपना ये ट्राई करो कि सर्वश्रेष्ठ दो। बाकी हर वो चीज़ आपके बस में नहीं है। आपका बस क्या है? आप अपने प्रिपरेशन पे आपका कंट्रोल है कि यस हमने इतना किया हुआ है, इस ढंग का क्वेश्चन आएगा, हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। जिस ढंग से चीज़ों को करना है, वो आपको कंटिन्यूटी में रखना है। अननेसेसरी जो डिस्कस, डिबेट ये सारे का कोई मतलब नहीं होता है। देखो, जो जिनसे जुड़े हुए होते हो, जिन पर आपको भरोसा होता है, वहाँ से आप टिप्स लो, वहाँ से आप अ, इम्पोर्टेंट सजेशंस लो कि यस हमें अब क्या करना है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हो प्रॉपर तरीके से, मैं जिनका भी जो भी इशू होता है, मैं ट्राई करता हूँ कोशिश करने का। कुछ इधर मैसेज बहुत बार ये आया, सर पेन कौन-सा यूज़ करें? तो कुछ जो क्वेश्चंस, डाउट्स जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के रहते हैं, वो उसको मैं थोड़ा इसमें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, पेन ये लिखा हुआ आपका क्या है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज़ करना है पेपर 1 में। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है, वो आप जो भी उसमें देख लो, बबल फिल करने में नॉर्मली मोटी स्याही वाला होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बबल फिल करने में मोटी स्याही वाला होगा तो वो आसान होगा। तो आप दुकान में जाओ, कुछ अच्छे नॉर्मली क्या है 10-15 रुपीज़ में ठीक-ठाक पेन मिल जाते हैं। तो पेन आप ख़ास करके सेकंड पेपर में आपको कई पेन रखो, कई पेन इन द सेंस है कि ब्लैक है तो ब्लैक 2 कम से कम रखो, एक ब्लू रखो। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ पेपर 1 में तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस को फ़िल करना है, सपोज़ सिग्नेचर करना है, आपका रोल नंबर फ़िल करना है, फिर अटेंडेंस शीट पे आपको साइन करना है, उसका जो आपका ओएमआर शीट है, उसको फ़िल करना है। ये सारे प्रोसेस जो आपको हैं ब्लैक पेन से करना है। पेपर 2 की रही बात, तो पेपर 2 का जो फ्रंट पेज है, जो आपका आंसर कम बुकलेट क्यूसीए मिलेगा जो, वो उसमें फ्रंट पेज जो है, उस फ्रंट पेज में आपको ब्लैक से फिल करना है और अटेंडेंस शीट जो आएगा उसमें ब्लैक से फिल करना है। बाकी जो हैं, तो बाकी जो पेजेज़ हैं उसको आप बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, लेकिन ब्लू और ब्लैक दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? या ब्लू या ब्लैक। अब देखो, जो ब्लू और ब्लैक है, उसमें से क्या करो कि एक कलर को आप यूज़ कर लो लिखने में किसी को और एक से अंडरलाइन वगैरह यदि करते हो, वो उसे कर लो। या फिर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स यदि आपको लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप उसको ब्लैक से लिख सकते हो बीच में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लू से लिख रहे हो, जो मेन फ्रंट पेज वगैरह पर तो फिक्स ही है कि आपको ब्लैक से ही लिखना है। लेकिन यदि आप ब्लू से लिख रहे हो तो कुछ जो कीवर्ड्स वगैरह आते हैं तो उसमें बीच में ब्लैक कर सकते हो। वो यदि आप फ्रीक्वेंटली उस लेवल से पेन चेंज कर सकते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ या तो फिर आप ब्लैक से ही लिखो और अंडरलाइन आप ब्लू से करो। तो आपके पास विकल्प है, ब्लू और ब्लैक दोनों को यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि क्या कोई हम बीच में यदि ज़रूरत हो तो डायग्राम बना सकते हैं? यस, यदि आपको बना सकते हो, बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यदि आप मैप के थ्रू यदि बना सकते हो, वो जगह को दिखा सकते हो, तो दिखा दो। यदि आपको दिखाने का है कि हम प्रॉपर तरीका से मैप से दिखा सकते हैं, तो ज़रूर दिखाओ। कोई भी एग्ज़ामिनर होगा, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, जो भी हैं, वो जिस भी कॉपी को चेक करते हैं, एग्ज़ामिनर खुश होते हैं। ये बात आप ध्यान रखो। कोटेशन
कोटेशन सिर्फ और सिर्फ कोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जिन लोगों का कॉपी देखो मेरे पास आता है, तो मैं उसपे सुधार करवाता हूँ। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि यस, ये कोटेशन आपका जो है सही है या फिर ये आपका सही नहीं है। तो कोटेशन सिर्फ और सिर्फ कोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि 2 कोटेशन डाल दिए, तो लगेगा एग्ज़ामिनर को अच्छा नहीं। उसका जब ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों ये दिया जाए? फॉर एग्जाम्पल आप होटल में जा रहे हो, होटल में आपको नॉनवेज खाना है और उसके बाद वो बोले कि हमने पनीर टिक्का बहुत अच्छा बनाया है। तो यार पनीर टिक्का तूने अच्छा बनाया उससे हमें क्या मतलब है? हम नॉनवेज खाने आए हैं, ठीक है? तुम्हारे पास नहीं है, हम दूसरे होटल में जाएँगे। दैट्स द थिंग कि रिक्वायरमेंट जो है, वो उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है। जो रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल वो कर रहा है, अब एजुकेशन पे आ रहा है। तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को आप डालोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कोई भी कोट नहीं डाल दोगे ना, क्योंकि जो एक टीचर्स डे उनके सम्मान में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कोई भी कोट हम डाल देंगे, नहीं। वो शिक्षा से जुड़े हुए थे, दैट्स फाइन। लेकिन शिक्षा से जुड़ा हुआ कोट कोई भी है, तब उसे डालना चाहिए। उसके बाद है कि कितने कोट हम डाल सकते हैं। देखो, तो आपके पास जो है 300 वर्ड्स ही हैं, प्लस माइनस 10% 15% होता है। सपोज़ 300 है, तो 20% एक्स्ट्रा करते हो तो 360 वर्ड्स। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। ना तो आपके पास टाइम है, ना तो स्पेस है, ना टाइम है। पेजेज़ आपके पास 3 पेजेज़ दिए हुए होते हैं। तो 300 वर्ड्स में लिखने के लिए कह रहा है, तो आप 360 वर्ड्स तक यदि कर सकते हो, तो आप अधिकतम इसमें 2 कोट डाल सकते हो। उससे अधिक के आपके पास स्पेस ही नहीं है, ना स्पेस है और ना टाइम है। 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। देखो, जो हमारा आइडिया होता है, मेन आपका कोई भी एसे लिख रहे हो या आर्गुमेंट लिख रहे हो, आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। आइडिया ही जनरेट करना है। लेकिन जो आपका डेटा होता है, कोटेशन होता है, फाइंडिंग्स होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो क्या है? इस आइडिया का बैकअप देते हैं। किसी भी चीज़ का बैकअप ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को ये कह रहे हो, मान के चलो आपने हमने आपसे पूछा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपने बोला सर बहुत अच्छा चल रहा है, पीक पे चल रहा है। अब मैंने मान के चलो कि पेपर 1 का फ्री टेस्ट आपको दिया। तो अभी इधर 2 टेस्ट फुल लेंथ में मिला, 1 टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। तो टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। यस, हो सकता है, एक टेस्ट में आपका खराब हो सकता है, तैयारी के बाद भी खराब हो सकता है। लेकिन कंटिन्यू आपका यदि टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, इसका मतलब तैयारी आपका उस स्तर का नहीं है। तो यही है कि आप जो कहते हो, तो जो डेटा है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपको बैकअप प्रदान करता है। तो ये आपको करना है। एग्ज़ाम्पल्स, नंबर्स, डेटा जितना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें डेटा नहीं यहाँ प्रेज़ेंट करना है, आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेज़ेंट कर रहे हो। आपका मेन आइडिया इम्पोर्टेंट होता है। 300 वर्ड्स के हैं, 300 वर्ड्स में आपको 3 आइडियाज़ जो हैं, वो प्रेज़ेंट करने हैं। 3 आइडिया आप यदि प्रेज़ेंट करते हो, तो आपका सफिशिएंट है। हमने आपको बताया कि जो टॉपर का कॉपी है, जो हमारे टेस्ट में और कुछ-कुछ जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट क्वालीफाई हुए हैं, उनके कॉपी भी ये चैनल में पड़ा हुआ मीन्स वीडियो उस पे बना हुआ है। आप उनको देखें, उनको समझें। कि उसमें से ऐसा नहीं है, कुछ कैंडिडेट जो ऑलरेडी फाइनल सिलेक्शन में हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी भी मैं जब कॉपी आपको मैंने कुछ-कुछ को दिखाया, ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जो क्वालीफाई कर गया, वो एक्सीलेंट हो गया अचानक, नहीं। ये उन्होंने जस्टिफाई किया कि एट लीस्ट हम उस लेवल पे डिज़र्व करते हैं, हम उस लेवल पे हैं, जहाँ हम एवरेज भी परफ़ॉर्मेंस हमने किया, तो हमने सिलेक्शन प्राप्त कर लिया। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आ पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खराब थे। तो आप उनसे अच्छा कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बैलेंस चीज़ों को रखना है। तो अभी तक आपने जितने प्रिपरेशन कर रखा है, अननेसेसरी ये चीज़ का आपके पास ये विकल्प इस समय नहीं है कि डिस्कशन करें हम कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। ये डिस्कशन करने के लिए आप 8th के बाद 8th जब आप एग्ज़ाम दे कर के आ जाना, उसके बाद जो भी है हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आप जिसके साथ भी करते हो।
अभी आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन, मार्क्स मैक्सिमाइजेशन अभी आपका टारगेट होना चाहिए, जो भी जिस स्तर में हो। यस, कुछ कैंडिडेट हैं, जैसे अभी जो कल 29th नंबर टेस्ट हमने लिया, उसमें वन कैंडिडेट ने बताया 178 मार्क्स आया। 178 मार्क्स आया, बहुत अच्छी बात है। उसमें से कुछ का 100 भी आया है, 100 के आसपास भी आया है। तो यदि आपका 178 आया है, तो ये एक्सेलेंट है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है? तो आपको ये करना है कि हमें दोनों पेपर को, पेपर 1 है, पेपर 2 है, इन दोनों को भी बैलेंस करके ये चलना है, ठीक है? सॉरी, एक जो कैंडिडेट ने भेजा था 176 पॉइंट ठीक है, 176.67 जो मार्क्स हाईएस्ट मुझे भेजा गया था, तो ये 176.67 मार्क्स उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छी बात है कि करेक्ट सपोज उनका है 93 है और इनकरेक्ट 14 है और अटेम्प्ट ही नहीं की 18 जो है वो अटेम्प्ट नहीं किए। तो ठीक है, तो 107 ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और इनका एक्यूरेसी देखो ये बहुत अच्छा आया है। तो यस, हो सकता है, लेकिन इसके पहले वाले टेस्ट में जो नेक्स्ट प्रीवियस में दिए थे, तो इनका मात्र 124 आया था, ठीक है? उसमें से 124 ही आया था, 124.67। तो कहीं न कहीं यस, हो सकता है, इतना भी ड्रास्टिक सम टाइम होता है। इसका कारण क्या है कि सम टाइम आप प्रॉपर तरीका से सोल्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है फ्रेश माइंड से आप सोल्व कर रहे हैं। सेम कैंडिडेट का वेरिएशन होता है, बट जनरली मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा वेरिएशन जनरली नहीं होता है। जो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनके मैं देखता हूँ कि कुछ कैंडिडेट हैं जो कॉन्स्टेंटली 140 के आसपास कर रहे हैं। तो 140 प्लस जो भी कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि उनका बहुत अच्छा चांस है। जिनका भी 100 यदि आ रहा है, तब भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये टेस्ट है, ये एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी पॉसिबल हो, वो एक्चुअल टेस्ट का टाइप का आपको एक्चुअल जो एग्ज़ाम है, उस टाइप के क्वेश्चन देने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन स्टिल आप इसको फाइनल नहीं मान लेना है। आज टेस्ट मान के चलो कि टेस्ट आज आप दे रहे हो, एग्ज़ाम एक्चुअल आपको 4 डेज़ बाद देना है। 4 डेज़ में कुछ क्वेश्चन्स, कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट पे आपने रिवाइज़ किया, वो आपको एग्ज़ाम में फँस गया। तो ये 100 जो है, वो 130 हो सकता है, 140 हो सकता है। ये ऐसा है कि आपका अभी कंटिन्यू जो है वो बढ़ेगा। यदि आप पूरे तरह से अभी भी जितने भी दिन हैं, लास्ट मोमेंट तक आप ये जब भी एग्ज़ाम में जा रहे हो तब तक ही आपको कोशिश करना है। यस, ये इसका मतलब ये नहीं है कि नींद आपको नहीं लेना है, नींद लेना है आपको। प्रॉपर तरीका से स्लीपिंग ये करना है। अभी 3 डेज़ जो है अधिक से अधिक जो है पानी पियो और पानी मतलब लाइट फूड लो, फूड लाइट आपका होना चाहिए, वाटर ज़्यादा होना चाहिए और आप देखो यदि कुछ भी ट्रबल है, तो आप ओआरएस का 1-2 अपना पास पाउच रखो कि ज़रूरत यदि होता है तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके पीना है। ये रखो और ग्लूकोन-डी ज़रूर रखो, ठीक है? जहाँ जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं रखो, मान के चलो कि जिनको थोड़ा-सा सर्दी टाइप का या उस टाइप का कभी फ़ील अभी यदि ऐसा होता है, तो वो मत यूज़ करो, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल यदि आप हो, प्रॉपर तरीका से हो, तो आप ग्लूकोन-डी पास में रखो, उसको थोड़ा-सा बोतल में बीच-बीच में ये कर लो और उसे पीते रहो थोड़ा-थोड़ा सा, फिर ओआरएस वगैरह रख लो, यदि इन केस ज़रूरत पड़ती है, तो उसको यूज़ करना। क्योंकि हर वो चीज़ मायने रखता है, स्मॉल थिंग्स जो है मायने रखता है। इस समय आप एक भी दिन जो है आप अपना तबीयत खराब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से डाइट भी प्रॉपर तरीका से लो, अननेसेसरी जैसे लूज़ मोशन या इस टाइप का ऐसी सिचुएशन ना हो, वो उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे बताओ। देखो, एक टेस्ट जो बचा हुआ है, टेस्ट नंबर जो डे नंबर 30 का है, ठीक है? तो टारगेट में डे 30 जो है वो उसका आपका टेस्ट वो कल मिल जाएगा यानी 5th। हमने आपको बोला था जब हम स्टार्ट कर रहे थे 28th ऑफ जून से हमने स्टार्ट किया था।
28 जून से स्टार्ट करने के बाद हमने 5th ऑफ अगस्त को लास्ट बोला था, तो कल आपको लास्ट मिल जाएगा। तो ये ओपन जैसे हमने लास्ट 2 डेज से हम ओपन टेस्ट आपको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसी ढंग से कल एक लास्ट का आपका ओपन टेस्ट होगा। और जिनको भी एटलीस्ट मैं यही कहूँगा, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने एक भी टेस्ट पेपर 2 में नहीं लिखा है, वो एटलीस्ट 1 तो लिखो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, ऐसा नहीं है कि आप सारा चीज़ को सुधार कर लोगे, लेकिन स्मॉल स्मॉल जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, यदि आपका 5 नंबर्स ही बढ़ रहा है, 5 नंबर तो 5 नंबर्स कम नहीं होता ना, जिससे भी आप करो। यदि आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई सीनियर हैं, वो कर सकते हैं तो उनसे कराओ। कोई और हैं कि जो आपको फ्री में टेस्ट चेक कर सकते हैं, आप उनसे करवाओ। यदि आप चाहते हो हमसे, तो आपको पे करना पड़ेगा, मैं वो बता दूँगा। जो भी आप में कमियाँ हैं, उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो, हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ तब होता है ना, जब आपका मार्क्स जब आप देखते हो फाइनल में और लगता है कि 2 नंबर से नहीं हो रहा है। तो ऐसा अपने पास नहीं होने दो। यस, आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि लगता है कि यस, हम चेक कराएँ और 5 नंबर बढ़ सकता है, यदि कुछ पैसे खर्च करके 5 नंबर, 10 नंबर यदि सुधार हो सकता है, तो वो कोशिश ज़रूर करो। ठीक है? ओके, थैंक यू।